और भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे भोलेनाथ, एक सुंदर सा महल चाहिए हमको, तब हम जाकर के रहेंगे, इस पर्वत पर नहीं रहेंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा, प्रिय, हमारे और तुम्हारे किस्मत में नसीब में इसी पर्वत पर रहना है, लेकिन माता पार्वती ने जब जिद कर ली तो आज भगवान भोलेनाथ विवश हो गए सुंदर सा महल बनवाने के लिए। और माता का कहना कि महल ऐसा होना चाहिए कि इतना सुंदर महल किसी देवी देवता के पास नहीं होना चाहिए। तो आज माता कहने लगी, क्या कहने लगी? ये कि एक महल ऐसा बनवा दो, पर्वत पर मुझे नहीं रहना। और ऐसा वैसा महल नहीं कि जो भी देखे यही कहे, भाई क्या कहना, भाई क्या कहना। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे, क्या कहने लगे? महल जो महले जो भी बने, ये है काम अमीरों का। इस सब चीजों से क्या मतलब, अपना काम फकीरों सा। अपना काम फकीरों का। भगवान ने कहा, ये तो सब बड़े लोगों की बात है। महल तो महले, तो घंटा जो घंटा मकान, ये तो सब बड़े लोग किया करते हैं। हम लोग संत सन्यासी हैं, महल क्या करेंगे। और तुम अगर जिद कर रही हो तो तुमको कहो भैया 9 लखा यानी 9 लाख का हार करवा देंगे। भगवान भोलेनाथ जी कहा, तो हो तो तुम है मनवाद, कहो तो तुम है मनवाद, कोई सुंदर सा कहना। और वो 9 लाख का हार किसी देवी के गले में नहीं मिलेगा, इतना सुंदर बनवा देंगे। कहो तो तुम है मनवाद, कोई सुंदर सा कहना, जो भी देखे भगवान भोलेनाथ ने बहुत तरीके से समझाया, लेकिन माता ने हट कर ली, क्योंकि 3 हट भैया बहुत खराब होते हैं। कौन कौन सी? वो नारी हट और बाल हट और राज हट। जब माता पार्वती ने हट कर ली कि मुझे महल ही चाहिए, तो भगवान भोलेनाथ बेचारे लाचार हो गए। जब भगवान भोलेनाथ लाचार हो गए तो हमारी आपकी तो कोई बातें नहीं है। तो भगवान भोले ने दिमाग लगाया, और वो उस समय के सबसे बड़े शिल्पकार थे, कारीगर, यानी विश्वकर्मा भगवान को भगवान भोलेनाथ ने बुलाया। पार्वती के जिद के आगे भोले भी लाचार हुए, और महल अनोखा बनवाने को भोले भी तैयार हुए, भोले भी तैयार हुए, भोले भी तैयार हुए। तो गया संदेशा विश्वकर्मा को, गया संदेशा विश्वकर्मा को, भोलेनाथ का है कहना,
सुंदर यानी कनक भवन ये वो सोने का महल बनवा दिया। विश्वकर्मा के कर कमलों से लंका का निर्माण हुआ। महल अनोखा देख के भगतों गौरा जी को गुमान हुआ। गौरा जी को गुमान हुआ, गौरा जी को गुमान हुआ। आज विश्वकर्मा भगवान ने सोने की लंका बना दी और जब सोने की लंका बनकर तैयार हो गई तो आज माता सती को, माता पार्वती को बड़ा अहंकार आ गया। जो हमारे पास सुंदर महल है इतना किसी देवी देवता के पास नहीं है। तो विश्वकर्मा के कर कमलों से लंका का निर्माण हुआ। महल अनेका देख के भगतों गौरा जी को गुमान हुआ। गौरा जी को गुमान हुआ, गौरा जी को गुमान हुआ। माता पार्वती ने कहा अब इसका गृह प्रवेश भी कोई साधारण आचार से नहीं करवाएंगे, यानी जैन थोड़ गजमेर के कोई आचार नहीं करेंगे। अब इस महल का गृह प्रवेश सबसे जो प्रकांड विद्वान उससे पूजा करवाएंगे। जो भगवान भोलेनाथ ने बता दिया कि रावण सबसे प्रकांड विद्वान है। विद्वानों का मत है कि रावण के पिता विश्वेश्वरवा जी कुछ विद्वानों का मत है। तो जब निमंत्रण गया सदेशा पंडित जी को, सदेशा पंडित जी को करना और ऐसे से मत उच्चारण करो जो भी देखे भैया जब पंडित जी ने पूजन करवाया भैया महाराज तो पंडित जी ने सोचा कि इतना सुंदर महल अभी एक मौका है और आचार दक्षिणा होती है, सभी लोग देते हैं आचार दक्षिणा। तो विचार किया कि इसी महल को हम मांग लेंगे तो बढ़िया रहेगा। पंडित जी बाहर आए दक्षिणा माने वचन करवाए, माने वचन करवाए, माने वचन करवाए। माता सती कहने लगी बताओ पंडित जी दक्षिणा तुमको क्या दिला दें भोलेनाथ से। तो आज पंडित जी कहने लगे हे माँ जो तुम्हारी इच्छा होती हो तो इच्छा होते दो। माता ने कहा अरे अपने दक्षिणा तो बताओ, हमारे स्वामी त्रिलोकीनाथ है भगवान भोलेनाथ, देवों के देव आदि देव महादेव है, बताइए 2000 की दक्षिणा। फिर कह दिया पंडित जी ने अरे ठीक है माता जो आप समझो दो। तो माता ने कहा अब कहिए तो रावण होशियार था, उसने कहा पहले 3 वचन दीजिए माँ मुझे, जो हम मानेंगे वही तुमको देना पड़ेगा। जब रावण ने 3 वचन ले लिए फिर वचन हरवा लिया तो रावण ने कहा यही महल दक्षिणाम से दो, यही महल दक्षिणाम से दो, पंडित जी बारे कहना जो
आचार्य जी ने दक्षिणा में वही मकान ले लिया तो माता पार्वती को बड़ा कष्ट हो गया कि हमने भोलेनाथ से कह करके रोज कहा करती थी हम तब ये मुश्किल में तो महल बना और ये पंडित जी बताओ आचार्य दक्षिणा में लिए जा रहे हैं। माता सती को क्रोध आ गया, उन्हें कहा जाओ आचार्य जी ये महल तो ले जाओ लेकिन एक के साथ एक खोई ले जाओ, ये वाली तरफ से और ले जाओ। माता कहने लगी, माता ने कहा क्या यदि हम इस महल में नहीं रह पाए तो तुम भी पंडित जी इस महल में नहीं रह पाओगे। माता ने कहा जाके रे अरमान का गुलशन एक लायक दिल सूखेगा, असली स्वामी का पंडित तेरी लंका भूलेगा, तेरी लंका भूलेगा, तेरी लंका भूलेगा। जाके रे अरमान का गुलशन एक लायक दिल सूखेगा, असली स्वामी का पंडित तेरी लंका भूलेगा। जाओ रमणो, लेकिन राज को योगी राज रहने दो, ये राज न बताना कि एक के साथ एक भी मिला, ये किसी से ना कहना पंडित जी। राज को योगी राज रहने दो, जाकर किसी से मत कहना, सतयुग में क्रिया हुआ माता सती का श्राप, जब सतयुग के बाद त्रेता आया और भगवान भोलेनाथ का 11वां अवतार हुआ हनुमान जी के रूप में। जब हनुमान जी का अवतार हुआ तो माता भवानी पूंछ बन करके आई। जो हनुमान जी की पूंछ है वो कोई साधारण पूंछ नहीं है, उसमें माता आदिशक्ति सती विराजमान है। वो भी लंका पहुंच गई भगवान भोलेनाथ यानी हनुमान जी के साथ में।